हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे थे थ्योरलाइट सर्वेइंग में ट्रेवर्स सर्वेइंग के बारे में। तो ट्रेवर्स सर्वेइंग का आज ही आपको तीसरा पार्ट है। हम लोग इससे पहले जो 2 क्लास डिस्कस किए हैं उसमें हम लोग पहले वाले पार्ट में डिस्कस किए थे कि ट्रेवर्स सर्वेइंग किस किस तरह से होता है, उसके क्या मेथड्स होते हैं। डिफ्लेक्शन एंगल मेथड होता है, मैग्नेटिक बेयरिंग मेथड होता है और आपका इंक्लूडेड एंगल मेथड होता है। फिर उसके बाद वाले क्लास में जो हम लोगों का लास्ट वीडियो था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि किस तरह से हम लोग लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालते हैं, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर क्या होता है, उसके साइन कन्वेंशन वगैरह पूरा डिस्कस किए थे। और उसको हम लोग कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में चेंज करना जाने थे कि कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट क्या होता है जो हम लोग लेके आते हैं और उसको हम लोग किस तरह से इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में हम लोग चेंज कर देते हैं। अब यहाँ तक की चीज़ें हम लोगों को क्लियर हो गई थी कि हम लोग एक सर्वे किए, सर्वे से हम लोग डेटा लेकर के आए, उस डेटा को हम लोग साइंस वगैरह कैसे लगाए ये समझ गए और उसके बाद हम लोगों को उसको टेबल में किस तरह से उसको पुट करना है। तो हम लोग जो वो टेबल डिस्कस किया, अभी हम लोग को एक कंप्लीट टेबल नहीं डिस्कस हुआ। उसमें हम लोग क्या डिस्कस हुआ कि कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट मिल गया, उसको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हम लोग किस तरह से कर दिए। अब ये जो हम लोग लास्ट क्लास में टेबल डिस्कस किए थे उसमें आपका एरर नहीं आ रहा था, क्लोजिंग एरर। जब क्लोजिंग एरर नहीं आ रहा था तो आपका समेशन नॉर्थिंग इज इक्वल टू समेशन साउथिंग हो रहा था, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ डिपार्चर इज इक्वल टू 0 हो रहा था। मतलब आपका एरर नहीं आ रहा था। तो जब हम लोग लास्ट क्लास में बताए थे कि जब हम लोगों का एरर आएगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, तो हम लोग उसको करेंगे बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स। मतलब एरर तो पता चल गया हम लोगों को कि अगर 10 mm का एरर है या 10 डिग्री का एरर है तो हम लोग उसको किस तरह से हम लोग एडजस्ट करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स। बैलेंसिंग का मतलब ही होता है कि उस एरर को उस पूरे ट्रेवर्स में बैलेंस करके उस एरर को नलिफाई करना, मतलब उसको जीरो कर देना और उस सर्वे को वहाँ पे कंप्लीट कर देना उस एरर को कंसिडर करते हुए। जैसे कहीं पे अगर 2 डिग्री का एरर आ रहा है और अगर हम लोगों के 5 लाइन्स हैं तो हम लोग सारे ही मतलब 2 डिग्री में हम लोग 5 पार्ट्स में 2 डिग्री को डिवाइड कर देंगे और सारे पार्ट को हम लोग सारे ट्रेवर्स में एडजस्ट कर देंगे। इससे थोड़ा सा आपका चेंजेस होगा प्लॉटिंग में और बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो अब इस बैलेंसिंग को करने का 3 मेथड होता है जो हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे कि आप ट्रेवर्स का जो बैलेंसिंग होता है आप या तो बॉडिच मेथड से कर सकते हैं, या तो आप ट्रांजिट मेथड से कर सकते हैं, या फिर आपका एक थर्ड रूल होता है जो तीसरा मेथड होता है, या तो हम लोग उससे कर सकते हैं। अब ये तीनों मेथड हम लोग एक तो आज के क्लास में जानेंगे एक एक करके कि एक ही कंप्यूटेशन को आप तीनों तरीके से निकाल सकते हैं। तीनों का एक्यूरेसी लेवल अलग अलग होता है और तीनों के निकालने का प्रोसेस भी अलग अलग होता है, क्योंकि तीनों सेम एक जैसा ही फॉर्मूला यूज करते हैं बट तीनों अलग अलग उसमें से पैरामीटर्स को लेते हैं। तो ये तीनों चीजें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा आपका बॉडिच मेथड। बॉडिच मेथड। सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजिट रूल। और तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड रूल। इसका नाम ही है थर्ड रूल। ठीक है, अब ये तीनों मेथड क्या करते हैं, ट्रेवर्स के में जो एरर आते हैं उसको बैलेंस करते हैं। अगर एरर नहीं आता है तो लास्ट क्लास में जो हम लोग टेबल किए वो आपका फाइनल डेटा हो गया, लेकिन अगर एरर आता है तो पहले हम लोग कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट जो हम लोगों का आया है वो तो एग्जैक्ट आया है क्योंकि वो तो हम लोग सर्वे करके लाए हैं। अब उसमें हम लोग ढूंढते हैं कि एरर कितना आया है, तो उसका फॉर्मूला भी हम लोगों को पता है कि क्लोजिंग एरर के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्लोजिंग एरर मिल जाएगा। अब जब क्लोजिंग एरर मिल गया तो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, उसी कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट को करेक्ट करेंगे पहले उस एरर से। जब वो करेक्ट कर देंगे, जब हमारा कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट करेक्ट हो जाएगा उसके बाद हम लोग उसको चेंज करेंगे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में। लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे कि लाइन पता था, थीटा पता था, उसका हम लोग कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और उसको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में चेंज कर देते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंसेक्यूटिव जब निकाल रहे थे तो ये तो हुआ आपको जो हम लोग ऑब्टेन करके लाए हैं साइड से। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करेक्टेड कंसेक्यूटिव और उसके बाद हम लोग इसको चेंज करेंगे इंडिपेंडेंट में। ठीक है, तो ये जो करेक्टेड कंसेक्यूटिव वाला जो हम लोग लाइन उसमें टेबल ऐड करेंगे कॉलम, तो ये करेक्टेड कंसेक्यूटिव हम लोग तीनों में से किसी एक मेथड से हम लोग करेंगे, तीनों जानेंगे। और एग्जाम में आपको अगर एक न्यूमेरिकल आता है तो वो आपको बता देगा कि तीनों में से कौन से मेथड से आपको करना है। ज्यादातर आपको बॉडिच मेथड ही यूज किया जाता है प्रैक्टिकली भी, और एग्जाम्स वगैरह में भी आपको बॉडिच मेथड आने का चांसेस ज्यादा होता है। बट आपको बॉडिच और ट्रांजिट ये दोनों मेथड जो है ये खास करके इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो। ठीक है, तो हम लोग तीनों ही डिस्कस करेंगे कि तीनों से किस तरह से निकालते हैं। आपको तीनों समझना है, एग्जाम में कोई सा भी एक मेथड से आ सकता है कि इस कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट को करेक्शन करते हुए आप इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट पे चेंज कीजिए। तो आपको कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट दिया नहीं रहेगा, आपको लाइन दिया रहेगा, लाइन का लेंथ
और आपको उसका थीटा दिया रहेगा बियरिंग। आपको इससे कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट पहले निकालना है, उसके बाद आपको ढूंढना है एरर आ रहा है या नहीं। अब क्वेश्चन में दिया है कि बैलेंस करना है मतलब एरर आएगा, तो आपको एरर निकालना है और एरर निकालने के बाद आपको उसको करेक्ट करना है और फिर आपको उसका इंडिपेंडेंट डेटा जो होगा, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट वो लिखना है। अब ये तीनों मेथड क्या होगा, कैसे कैसे हम लोग इस तीनों मेथड से करेक्शन निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहला बॉर्डिच मेथड की हम लोग बात करते हैं। बॉर्डिच मेथड क्या करता है कि ये आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर में जो एरर होता है उसको सॉर्ट आउट करने का आपको प्रोसेस बताता है। मतलब आपको करेक्शन टू लैटिट्यूड और करेक्शन टू डिपार्चर, ये दो चीज आपको बताता है। तो मतलब है कि आपके पास अगर लैटिट्यूड का डेटा आपको मिल गया है तो आप लैटिट्यूड को करेक्ट कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको सारे ही लैटिट्यूड में आपको एडजस्टमेंट करना है। और दूसरा कि अगर आपको डिपार्चर भी आपको लैटिट्यूड पता होगा तो डिपार्चर भी पता होगा, तो आप डिपार्चर का भी एरर निकाल लेंगे। एरर निकालने के बाद आप उसको बैलेंसिंग देख लेंगे कि हर लाइन के हिसाब से आपको कितना बैलेंस करना है। हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि अगर हम लोगों का ये ट्रैवर्स है A B C D और ये वापस A में जाकर के नहीं मिला, A B C D E और ये आपका A डैश हो गया, तो ये जो आपका A डैश हुआ, ये जो आपका एरर आया, तो इसमें लाइन का भी एरर आया और लेंथ का भी और आपको बियरिंग का भी एरर आया। तो किस तरह से हम लोग लेंथ निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, लेंथ और बियरिंग को कैलकुलेट करके हम लोग अपना लैटिट्यूड और डिपार्चर निकाल लेते हैं। अब जब लैटिट्यूड और डिपार्चर निकाल लिया है तो ये लैटिट्यूड का जो एरर आया है, फॉर एग्जांपल अगर ये 2 ही आया तो इस 2 को आप इन पांचों में किस तरह से एडजस्ट करेंगे। तो ये जो 3 मेथड्स होते हैं, हम लोग एक ओरली क्या समझे थे कि हम लोग इस 2 को हम लोग पांचों में इक्वली डिवाइड कर देते हैं। तो ये चीज हो गया इन जनरल रूल। बट अगर आपको ट्रैवर्स को बैलेंस करना है और एक्यूरेटली बैलेंस करना है तो उसके लिए ये 3 मेथड आपको डिस्कस किए जाते हैं। ये हम लोग कंपास सर्वे वगैरह में करते थे कि अगर हम लोगों का क्लोज नहीं हो रहा है और हमारा कुछ एरर आ रहा है तो हम इस पूरे को क्या करते थे, इक्वली डिवाइड कर देते थे। मतलब अगर ये 2 लाइन करेक्ट है और ये 3 अगर एरर है तो भी हम क्या करते थे कि पांचों में ये सारा एरर का जो सॉल्व करना होता था तो हम लोग इसको इक्वली डिवाइड करके सब में डिवाइड करके बैलेंस कर देते थे, ठीक है। अब ट्रैवर्स सर्विंग में क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक्यूरेटली निकालना है तो आपको ऐसा करेक्शन करें कि अगर ये 2 आपका करेक्ट था और ये 3 आपका अगर रॉन्ग था तो करेक्शन इस तरह से करें कि ये भी नियर करेक्ट, ये भी नियर करेक्ट, ये भी नियर करेक्ट और ये भी अपने करेक्शन से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाए। मतलब पांचों जो हो वो नियरली एक्यूरेट हो जाए। इससे क्या होगा कि आपका क्लोज ट्रैवर्स पूरा हो जाएगा और आपका ये जो करेक्शंस है, वो जो लाइंस जो आपके करेक्टेड थे वो भी आपके बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे अपने ओरिजिनल वैल्यू से, ठीक है। अब सबसे पहला हम लोग आते हैं बॉर्डिच मेथड में। क्या हम लोग अगर बॉर्डिच मेथड से करेक्शन करना चाहेंगे, हम लोगों के पास लैटिट्यूड मिला हुआ है और हम लोगों के पास डिपार्चर मिला हुआ है, तो लैटिट्यूड में अगर एरर आ रहा है तो उसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये जानना है। और डिपार्चर में भी अगर एरर, जब एक लाइन और एंगल में एरर आता तो लैटिट्यूड आया और डिपार्चर आया, तो डिपार्चर का करेक्शन हम लोग किस तरह से करेंगे। तो इस दोनों के लिए आपको बॉर्डिच मेथड में आपको एक फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला है आपको लेंथ ऑफ each line divided by perimeter of traverse multiplied by error in latitude। और डिपार्चर के लिए दिया है लेंथ ऑफ ईच लाइन डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स, ये एकदम सेम है ऊपर के ही जैसा, पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स। चेंज आएगा आपको सिर्फ यहाँ पे एरर इन डिपार्चर। मतलब बॉर्डिच मेथड कहता है कि अगर किसी लैटिट्यूड और डिपार्चर अगर आपको 2 मिल गया है एरर में और आपको अगर उस एरर को रिजॉल्व करना है तो आप इसको पूरे ट्रैवर्स में आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप हर ट्रैवर्स के लेंथ के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिसका लेंथ छोटा होगा उसमें कम करेक्शन आप देंगे, जिसमें लेंथ ज्यादा बड़ा होगा उसमें ज्यादा करेक्शन आप देंगे। तो मतलब है कि अगर आपका एक ट्रैवर्स इस तरह से, एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट, तो इसमें आपको ये 3 अगर एक लेंथ के हैं और ये आपको छोटा लेंथ का है, तो ये लेंथ में आपको जैसे अगर करेक्शन, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका 2 डिग्री आया है एरर और इसको आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो आपके हिसाब से सारे में 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स और 30 मिनट्स का एडजस्टमेंट हो जाना चाहिए। बट
बॉडिज मेथड क्या कहता है कि क्योंकि ये लेंथ छोटा है तो इसमें 30 मिनट्स नहीं होकर के फॉर एग्जांपल आपका 15 मिनट्स होगा, और रिमेनिंग जो आपके 1 आवर 45 मिनट 1 डिग्री और 45 मिनट्स आपके हैं तो वो आपको इन 3 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो वो आपको कुछ 33 मिनट्स 33 मिनट्स 33 मिनट्स इस तरह से करके आपको डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मतलब लेंथ ज्यादा है तो ज्यादा करेक्शन बैलेंस करेगा, और लेंथ छोटा है तो कम करेक्शन बैलेंस करेगा। अब इमेजिन कीजिए कि अगर आप ये नहीं करते तो आप क्या करते, आप इस वाले लाइन को भी 30 मिनट से एडजस्ट कर देते और इस वाले लाइन को भी 30 मिनट से एडजस्ट कर देते। तो इस वाले लाइन में क्या करेक्शन होता वो आपको मार्जिनल होता, पता भी नहीं चलता, लेकिन ये वाला लाइन यहाँ के बदले कहीं यहाँ आकर के इस तरह से मिल जाता, तो ये नियर करेक्ट तो नहीं होता। तो इसलिए बॉडिज मेथड कहता है कि सबके लेंथ के हिसाब से लेंथ बाय पेरीमीटर जब करेंगे तो जो रेशियो निकलेगा लेंथ का, उसको आप जब करेक्ट एरर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगा वो आपका करेक्टेड मतलब बैलेंसिंग वैल्यू आएगा। उसको आपको माइनस करना है ओरिजिनल बियरिंग में, तो वो आपका बैलेंस हो जाएगा ट्रेवर्स। अभी हम लोग जब टेबल बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे बैलेंस हम लोग कर रहे हैं। पहले हम लोग कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट लेके आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों का आया है 33 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। दूसरे एक लाइन का आया है 60 डिग्री 20 मिनट्स। अब ये आ गया हमारा कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। अभी ऐसे शॉर्ट में समझते हैं। अब इसमें हम लोगों का क्या आया, करेक्शन। करेक्शन किससे आया, फॉर एग्जांपल बॉडीज मेथड से निकाले। तो बॉडीज मेथड से निकाले तो इसी वाले लाइन के लिए ए बी के लिए जो बियरिंग आपको 33 डिग्री 30 मिनट्स आ रहा था उसमें आपको करेक्शन आया 30 मिनट्स का। तो 30 मिनट्स का आया तो अब आपका करेक्टेड एंगल कितना हो गया 33 डिग्री। सेम उसी तरह आपका ये लाइन समझिए कि ये BC है, इसमें आपका जो एंगल था ये था 60 डिग्री 20 मिनट्स का, और इसमें करेक्शन कितना आया 15 मिनट्स का। तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री 5 मिनट्स, क्योंकि 15 मिनट्स का हम लोग करेक्शन कर दिए। तो करेक्शन क्योंकि हम लोग माइनस में किए तो ये वाला वैल्यू जो हो गया दोनों जो आपका रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, करेक्टेड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और इसको इस वाले वैल्यू को हम लोग चेंज कर देंगे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में, ठीक है। ये है आपका बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवर्स यूजिंग बॉडीज मेथड। आपको लेंथ ऑफ द ईच लाइन निकालना है, मतलब पहले करेक्शन होगा AB का, तो ये AB की अभी बात हो रही है, AB का लेंथ निकालेंगे पूरे पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स, मतलब ये पूरे लेंथ को निकालेंगे। उसका जो रेशियो आएगा मल्टीप्लाइड बाई एरर इन लैटिट्यूड। सेम डिपार्चर के साथ भी लेंथ ऑफ उस लाइन का, जैसे AB की बात हो रही है तो AB निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स करेंगे मल्टीप्लाइड बाई एरर इन डिपार्चर। तो ये जो करेक्शन आएगा ये आएगा AB के लिए। फिर सेम चीज हम लोग करेंगे BC के लिए। BC के लिए भी हम लोग लेंथ ऑफ BC लेंगे, उसका लेंथ बाय पेरीमीटर करेंगे तो उसका रेशियो कुछ अलग आएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम लाइन नहीं है तो दोनों का रेशियो अलग आएगा। दोनों का रेशियो आएगा तो इसका करेक्शन वाला जो वैल्यू आएगा वो अलग आएगा। तो हम लोगों को सबको, इसमें आपको 30 सेकंड्स का करेक्शन था, इसमें 15 सेकंड का करेक्शन था। ऐसे ही करके हम लोग अलग अलग लेंथ के हिसाब से सारे लेंथ के लिए निकालेंगे। फिर उसको हम लोग टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के बाद हम लोग तब उसका इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट का कैलकुलेशन करेंगे। इसमें आपको ट्रैवर्स सर्वेइंग में ज्यादातर आपको यही क्वेश्चन आने का चांस रहता है SBT के हिसाब से, कि आपको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट निकालने बोलेगा मगर उसमें एरर होगा, और एरर होगा तो बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। तो तीनों में से कोई एक मेथड भी आपको दिया रहेगा। जनरली ये 2 मेथड चलता है आपका। आप अगर BC पूर्णिया में देखेंगे तो सिर्फ ये 2 मेथड डिस्कस है, अगर आप NN बसाक में देखेंगे तो ये तीनों मेथड डिस्कस है, ठीक है। मगर इन जनरल आपका बहुत ज्यादा चांस रहता है 90% कि बॉडीज मेथड से ही आएगा, क्योंकि ये वाइडली यूज होता है। तो इसलिए आपको बॉडीज और ट्रांजिट ये दोनों तो एटलीस्ट आपको अच्छे से समझना ही समझना है, ठीक है। तो ये हो गया आपको बॉडीज मेथड। अब नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजिट रूल। कि ट्रांजिट रूल क्या कहता है, उसमें हम लोग किस तरह से अपना करेक्शन करते हैं। ट्रांजिट रूल जो है ये भी आपको बॉडीज मेथड के थोड़ा सिमिलर ही है। बॉडीज मेथड क्या कर रहा था कि आपके लेंथ का जो रेशियो था, लेंथ डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, वो जो आपको रेशियो निकल रहा था हर लेंथ का कि वो उस पेरीमीटर में कितना परसेंटेज है, उसके हिसाब से आप एरर करेक्शन निकाल लेते थे। ट्रांजिट मेथड क्या कहता है, इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है। वो उसको भी लैटिट्यूड और डिपार्चर में का ही करेक्शन करता है ट्रांजिट मेथड भी। बस वो क्या करता है, वो लेंथ ऑफ द लाइन का जो रेशियो है इसमें डील नहीं करके वो लैटिट्यूड के डायमेंशंस में डील करता है। मतलब वो कहता है कि लैटिट्यूड का कितना आपका रेशियो है उसके हिसाब से हम लोग एरर उसमें करेक्शन करेंगे। मतलब जो सेम चीज आप लेंथ के लिए कर रहे थे बॉडीज मेथड में, वही सेम चीज आप लैटिट्यूड के लिए करेंगे ट्रांजिट मेथड में। तो इसमें जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा लैटिट्यूड ऑफ दैट लाइन, लैटिट्यूड ऑफ ईच लाइन लिख देते हैं, लैटिट्यूड ऑफ ईच लाइन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक सम ऑफ लैटिट्यूड, मतलब टोटल लैटिट्यूड,
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एरर इन लैटिट्यूड, मतलब लैटिट्यूड में एरर आ रहा है तो लैटिट्यूड का ही आप करेक्शन करेंगे। बट बॉडीज क्या कर रहा था, लेंथ ऑफ ईच लाइन डिवाइडेड बाई पेरीमीटर, तो उससे लेंथ का रेशियो मिल रहा था। ट्रांजिट मेथड क्या कर रहा है, लैटिट्यूड ऑफ ईच लाइन डिवाइडेड बाई टोटल लैटिट्यूड, मतलब उस लाइन का जो लैटिट्यूड आ रहा है वो उस टोटल लैटिट्यूड में कितना परसेंटेज हो रहा है, तो ये हुआ आपका लैटिट्यूड का परसेंटेज, उसको मल्टीप्लाइड बाई आप एरर इन लैटिट्यूड करेंगे तो इसमें जो वैल्यू आएगा वो उस लाइन का आपका करेक्टेड वैल्यू होगा, मतलब आपको वो ऑब्जर्व वैल्यू करेक्शन होगा आपका कि उतना आपको करेक्शन करना है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर 15 मिनट आया तो ये 15 मिनट आपको, अगर ये लाइन आप ए बी के लिए निकाल रहे थे तो उसमें आपको 15 मिनट का आपको करेक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद आपका करेक्टेड वैल्यू आएगा ये कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट का, ठीक है। सेम चीज आपका डिपार्चर में होगा, डिपार्चर के केस में वही होगा, डिपार्चर ऑफ दैट लाइन डिवाइडेड बाई अरिथमेटिक सम ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर ऑफ ईच लाइन डिवाइडेड बाई अरिथमेटिक सम ऑफ डिपार्चर्स, मतलब टोटल डिपार्चर निकाल लीजिए पूरे ट्रैवर्स का, एक लाइन का डिपार्चर निकाल लीजिए, उस लाइन का डिवाइडेड बाई जो टोटल होगा अरिथमेटिक सम वो मल्टीप्लाइड बाई एरर इन आपका डिपार्चर, इससे आपको करेक्टेड वैल्यू आ जाएगा डिपार्चर का कि कितना आपको करेक्शन करना है। फिर सेम प्रोसेस आप करेंगे, कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट लिखेंगे 30 डिग्री 30 मिनट्स, 60 डिग्री 40 मिनट्स। अब आपको ए वाले में अगर 15 मिनट्स का अगर आपको लैटिट्यूड का करेक्शन है तो आप यहाँ लिखेंगे 15 मिनट्स का, और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे अपना जो आपका करेक्टेड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट होगा, करेक्टेड कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री 15 मिनट्स, और इस वाले में अगर आपका 10 मिनट्स निकला तो आप लिखेंगे 60 डिग्री 30 मिनट्स। इस तरह से आप अपना करेक्टेड वैल्यू करेंगे। अब इसको आप चेंज कर देंगे इंडिपेंडेंट में, ठीक है। तो इसमें फिर आपको जो भी आपका इंडिपेंडेंट का वैल्यू आपको दिया रहेगा, जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, वैसे ही करते हुए हम इसको एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में बना देंगे, फिर हम लोगों का वो ट्रैवर्स कंप्यूटेशन पूरा हो जाता है। मतलब लास्ट क्लास का ही हम लोग एक आगे पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में एरर नहीं था तो टेबल आपका शॉर्ट हो गया था, लाइन था, बियरिंग था, आपका कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट था, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट था। सेम चीज में आपको बस 2 कॉलम और ऐड कर देना, एक की करेक्टेड ऑब्जर्वेशन क्या आप करेक्ट करना चाहते हैं, अब उसको करेक्ट करने के बाद आपका एक्चुअल वैल्यू क्या आ रहा है, ये 2 कॉलम सिर्फ आपका ऐड हो गया, बाकी टेबल आपका एज इट इज वही है जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। अब ये तो हो गया बात कि जब आपका लैटिट्यूड में डिपार्चर आ रहा है, और सॉरी लैटिट्यूड में एरर आ रहा है और आपका डिपार्चर में एरर आ रहा है, तो उस केस में आप ये करते हैं अपना ट्रांजिट मेथड और आपका बॉडीज मेथड। अब अगर आपके पास नॉर्थिंग साउथिंग और ईस्टिंग वेस्टिंग में अगर आपके पास एरर है, अगर आप वो डेटा जो है वो नॉर्थिंग साउथिंग और ईस्टिंग वेस्टिंग में अगर आपके पास गिवन है और उसमें अगर आपके पास एरर आता है तो आपको नॉर्थिंग साउथिंग को अलग करेक्ट करना पड़ेगा, फिर ईस्टिंग वेस्टिंग को भी आपको अलग करेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यूज होता है आपका थर्ड रूल। ये थर्ड रूल आपको डायरेक्ट लैटिट्यूड और डिपार्चर में डील नहीं करके ये नॉर्थिंग साउथिंग ईस्टिंग वेस्टिंग में डील करता है, ठीक है। यही एक डिफरेंस है। ये 2 मेथड आपको ज्यादातर यूज होते हैं क्योंकि ये दोनों लैटिट्यूड और डिपार्चर को करेक्ट करते हैं। अब क्योंकि बहुत कम होता है आपके पास, जब आपके पास नॉर्थिंग साउथिंग ईस्टिंग वेस्टिंग का डेटा हो और आप उसको करेक्ट करेंगे, तो अगर करना हो तो हम लोग ये थर्ड रूल का यूज करेंगे, ठीक है। तो रियल जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ज्यादातर क्योंकि लैटिट्यूड और डिपार्चर ही पता होता है तो उसका ही एरर होता है, तो इसलिए आपको बॉडीज या ट्रांजिट में से बॉडीज ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल पर्पस पे देखें तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट गिवन होगा वो आपको नॉर्थिंग साउथिंग ईस्टिंग वेस्टिंग गिवन होगा, तो आपको थर्ड रूल लगाना पड़ेगा। तो थर्ड रूल अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये आपका क्या होता है, ठीक है। अब थर्ड रूल क्या कहता है कि थर्ड रूल डील करता है आपको नॉर्थिंग और साउथिंग में और ईस्टिंग और वेस्टिंग में। तो इसमें जो आप करेक्शन करेंगे वो आप करेक्शन करेंगे करेक्शन टू नॉर्थिंग, फिर आप करेंगे करेक्शन टू साउथिंग। अब ये जो नॉर्थिंग और साउथिंग है ये दोनों क्या हुआ, लैटिट्यूड का करेक्शन हुआ, तो इसका मतलब है कि अभी आपको करेक्शन टू ईस्टिंग और वेस्टिंग भी होगा, तो वो आपका डिपार्चर का करेक्शन होगा, करेक्शन टू वेस्टिंग। मतलब जो चीज अभी तक आप लैटिट्यूड और डिपार्चर का एरर करेक्ट करते आ रहे थे, तो लैटिट्यूड क्या होता है, नॉर्थिंग और साउथिंग दोनों लैटिट्यूड ही होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। उसी तरह आपको डिपार्चर क्या होता है, ईस्टिंग एक वेस्टिंग होता है। तो आप कर रहे हैं लैटिट्यूड और डिपार्चर का ही करेक्शन, बट आपके पास अगर डेटा नॉर्थिंग साउथिंग ईस्टिंग वेस्टिंग है तो करेक्शन भी उसी में करना पड़ेगा। तो आपको थर्ड रूल कहता है कि आप अब जब आप सेम प्रोसेस जो आप बॉडीज मेथड में और ट्रांजिट मेथड में कर रहे थे, आप रेशियो निकालेंगे नॉर्थिंग का और उसको आप अपने एरर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेशियो क्या हो जाएगा, नॉर्थिंग ऑफ दैट साइड। जब आप नॉर्थिंग की बात करते जैसे लैटिट्यूड करते थे तो लैटिट्यूड ऑफ दैट साइड होता था, तो इसमें हो जाएगा नॉर्थिंग ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाई सम ऑफ नॉर्थिंग्स, जो भी नॉर्थिंग आ रहा होगा उस पूरे ट्रैवर्स में। अब इसमें एक चेंज होगा कि मल्टीप्लाइड बाई
हाफ ऑफ एरर इन लैटिट्यूड। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एरर इन लैटिट्यूड से मल्टीप्लाई करते थे। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफ ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ नॉर्दिंग की बात हुई है। जब साउदिंग की भी बात करेंगे तो साउदिंग में भी लैटिट्यूड क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो जब 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो जितना हाफ नॉर्दिंग के पास जाएगा तो हाफ साउदिंग के पास जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस वाले मेथड में कॉन्सेप्ट एक ही है, लाइन का रेशियो निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय एरर कर देना है। अब इसमें हम लोग हाफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों का लैटिट्यूड 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक नॉर्दिंग में एक साउदिंग में। ठीक है, तो नॉर्दिंग के पास हाफ एरर रहेगा, साउदिंग के पास हाफ एरर रहेगा, दोनों एरर किसका रहेगा, लैटिट्यूड का ही रहेगा। और ये वाला क्या होता है, ये वाला रेशियो ऑफ लाइन होता है। तो हम लोग इसमें नॉर्दिंग निकाले, सम ऑफ नॉर्दिंग निकाले, तो हम लोग को उस लाइन के नॉर्दिंग का रेशियो मिल गया, उसको हम लोग हाफ एरर से करेक्ट कर दिए। ठीक है, सेम हम लोग साउदिंग के साथ भी कर दिए, सेम हम लोग ईस्टिंग के साथ भी करेंगे। ईस्टिंग ऑफ दैट लाइन, ईस्टिंग ऑफ दैट लाइन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईस्टिंग मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ डिपार्चर, एरर इन डिपार्चर, एरर इन डिपार्चर। अब जैसे इसमें हाफ हुआ है तो सेम इसमें भी होगा। वेस्टिंग ऑफ दैट लाइन, जिस लाइन AB की हम लोग बात करेंगे उस लाइन की वेस्टिंग ऑफ दैट लाइन डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेस्टिंग मल्टीप्लाइड बाय हाफ इंटू एरर इन डिपार्चर। यही है आपका थर्ड रूल। मतलब अगर आपके पास नॉर्दिंग साउदिंग ईस्टिंग वेस्टिंग है और आपको बता रहा है कि इसको कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट में चेंज कीजिए, तो आप पहले क्या करेंगे, एरर चेक करेंगे। समेशन ऑफ, अगर नॉर्दिंग आपका समेशन ऑफ साउदिंग के बराबर नहीं आया है, इसका मतलब एरर है। समेशन ऑफ ईस्टिंग अगर आपका समेशन ऑफ वेस्टिंग के बराबर नहीं आया है, इसका मतलब एरर है। तो जब एरर है तो यही कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट में आपको 4 डेटास गिवन रहेगा। ये आपको रहेगा नॉर्दिंग, ये रहेगा साउदिंग, ये रहेगा ईस्टिंग, ये रहेगा वेस्टिंग। ये चारों डेटा आपको कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट का गिवन है। अब आपको चारों में क्या हुआ है, कुछ ना कुछ करेक्शन निकला है। तो आपको पहले नॉर्दिंग में करेक्शन निकला, फिर साउदिंग में निकला, फिर ईस्टिंग में निकला, फिर वेस्टिंग में निकला है। तो आप यहाँ पे 4 लाइन और बनाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे करेक्शन वैल्यू, कितना आपको करेक्शन करना है। जैसे आपको 30 मिनट्स करना है, इसमें 15 मिनट्स करना है, तो ये सारा चीज इसमें भरेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे करेक्टेड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट। जो ये कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में गिवन था, वो आपके करेक्शन निकालने के बाद कितना करेक्टेड हो रहा है, और फिर उसके बाद आप उसको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। प्रोसेस वही है, कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट गिवन है और अगर एरर आ रहा है तो कितना एरर है पहले ये निकालना पड़ेगा। फिर जब ये पता चल जाएगा कि कितना एरर है, फिर इस वाले एरर से इस वाले एरर को या तो माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। उसके हिसाब से आपको नया एक कोऑर्डिनेट मिलेगा सेम वाला चेंज होकर के, और उस वाले कोऑर्डिनेट को फिर हम चेंज करेंगे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में। ठीक है, अब रहा बात साइन कन्वेंशन का कि ये तीनों मेथड तो हम लोग कर दिए, हम लोगों को एरर पता चल गया कि कुछ मिनट्स का एरर है। अब ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो जब हम लोग एरर निकालते हैं तो या तो आपका अगर 359 डिग्री आ जाता है, इसका मतलब है कि आपका -1 डिग्री रह गया है। तो -1 डिग्री रह गया तो मतलब आप 1 डिग्री ऐड करेंगे करेक्शन, तभी तो वो 60 डिग्री पूरेगा ना। अगर आपका 360 डिग्री एरर टोटल होता है, आपका आया 359 डिग्री, मतलब आपका एरर क्या है, -1 डिग्री, आपका 1 डिग्री कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप +1 डिग्री इस पूरे सारे में अगर आप जोड़ देंगे तो ये 359 किस में बदल जाएगा, 360 डिग्री में बदल जाएगा। तो हम लोगों का जो भी हम लोगों का यहाँ साइन आएगा, जो हम लोगों का एरर का साइन आएगा, हम लोग उसका ऑपोजिट यहाँ करेक्शन करेंगे। अगर आपका नेगेटिव में आता है तो हम लोग का यहाँ जो भी प्लस 30 मिनट्स आया है प्लस होगा, 15 मिनट्स है प्लस होगा, क्योंकि आपका एरर कितना आया था, नेगेटिव आया था। एरर नेगेटिव आया था तो जो सारा करेक्शन होगा वो सारा कितना होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस सारा पॉजिटिव का मतलब है कि जो 1 डिग्री कम पड़ रहा था सारे एंगल्स में वो कुछ पोर्शन में ऐड कर देंगे। वो जब टोटल को हम वहां टोटल करेंगे तो वहां आपको 0 डिग्री का एरर आएगा, मतलब 360 डिग्री पूरा हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो भी एरर रहेगा उसका साइन और जो आप यहाँ करेक्शन करेंगे उसका साइन दोनों ऑपोजिट होगा, तभी तो बैलेंस होगा, माइनस और प्लस। अदरवाइज आप अगर -1 डिग्री एरर आ रहा है और आप वो डिग्री और माइनस ही कर दिए तो वो -2 डिग्री हो जाएगा जब आप उसको टोटल जोड़ेंगे। तो वो जब आप सम करेंगे ना, जब हम लोग अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें जब हम लोग सम करेंगे तो उसको आपको वहां से ही क्लियर हो जाएगा। अगर आप टेबल में गलती भी कर दिए होंगे तो आप जब इसको सॉल्व ही कर रहे होंगे तो आपको वो पता चल जाएगा कि आपका तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, इसका मतलब है कि करेक्शन का जो आपका साइन था वो आप उल्टा ले लिया। आप उसको उल्टा करके क्रॉस चेक कीजिएगा, देखिएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही 3 मेथड है आपको बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स के, आपका बॉर्डिच मेथड, ट्रांजिट मेथड और थर्ड रूल। ये तीनों मेथड्स आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका खत्म होता है थ्योरी।
अब इसमें थ्योरी अभी ख़त्म नहीं होता है, मतलब आपके ट्रेवर्स में जो हम लोग सर्वे करते हैं, वो सर्वे करने के बाद जो डेटा आया, उस डेटा को हम लोग नोट करके उसमें करेक्शन लगा करके हम लोग उसको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में चेंज की, मतलब ट्रेवर्स कंप्यूटेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में क्या करेंगे, हम लोग इन सारे को एक टेबल में हम लोग लिखते हैं, जो हम लोगों का एक स्टैंडर्ड टेबल होता है, वो होता है गेल्स ट्रेवर्स टेबल। तो हम लोग गेल्स ट्रेवर्स टेबल थोड़ा बड़ा उसको लेंदी होगा, तो उसको हम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वो आज की क्लास में हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग एक वीडियो अगर हुआ तो सिर्फ गेल्स ट्रेवर्स टेबल पे बनाएंगे, और अगर वो बहुत जल्दी हो गया तो उसमें हम लोग फिर आपको मिसिंग डेटास के बारे में बताएंगे कि अगर आपको ट्रेवर्स करने में, अभी तो हुआ कि एरर आ गया ट्रेवर्स में, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपका कोई एक डेटा आपके पास मिसिंग हो गया, कि अगर आपको कोई एक ट्रेवर्स का लाइन का मेजरमेंट ही आपका गुम गया या आपको नहीं ऑब्टेन हो पाया और आप सर्वे अब आप करके आ चुके हैं, तो आप कैसे सुटेबली मैथमेटिकली आप उस लेंथ को कैलकुलेट करेंगे अपने गिवन इंफॉर्मेशन में से। ये हम लोग फिर एक नया टाइप का आपका ये मेथड होता है, थ्योरी होता है। जैसे आपका इसको क्या हम लोग कहते हैं मिसिंग डेटास या ओमिटेड मेजरमेंट्स। तो ये मिसिंग डेटास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपके एग्जाम में एक लाइन का लेंथ आपको मिसिंग कर देगा, बोलेगा ये लेंथ को लाइन का लेंथ फाइंड आउट कीजिए। तो कॉन्सेप्ट आपका यही सारा रहेगा, यही हम लोगों का बेसिक थ्योरी है। अब हम लोग इस थ्योरी को ट्विस्ट करके पढ़ेंगे कि अगर कोई डेटा मिसिंग है तो हम लोग कैसे उसको निकालेंगे, मतलब कहते हैं ना वाइस वर्सा, हम लोग अब उसको कैलकुलेट करेंगे। मतलब आगे से हम लोग लास्ट तक गए, अब हम लोगों को पता चला कि हम लोगों का स्टार्टिंग में ये डेटा मिसिंग है, तो हम लोग लास्ट से फर्स्ट तक उसको सॉल्व करेंगे। बट कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा सारा ट्रेवर्सिंग का, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट अभी 2-3 क्लास और चलेगा। अब क्लासेस का भी क्योंकि अब टाइमिंग के हिसाब से डिसाइड होता है, तो इसलिए हम लोग एक्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि 2 ही क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट हम लोग एक क्लास में गेल्स ट्रेवर्स टेबल बताएंगे। अगर गेल्स ट्रेवर्स टेबल को भी बताने में टाइम लग गया तो हम लोग उसके नेक्स्ट वाले क्लास में मिसिंग डेटास बताएंगे। और जब ये दोनों चीज़ें हम आपको बता देंगे तब ट्रेवर्स का आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम लोगों को सारे न्यूमेरिकल्स देखने होंगे। एक जो आपको ये न्यूमेरिकल होगा कि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट पे चेंज कीजिए आप अपने कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट को, एक ऐसा देखेंगे जिसमें हम लोगों का 2 टाइप होगा, एक में एरर होगा, एक में एरर नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा जो हम लोगों का न्यूमेरिकल होगा वो होगा मिसिंग डेटास वाला। तो मिसिंग डेटास में भी आपको 2-3 न्यूमेरिकल आ जाएगा, क्योंकि किसी में लाइन में मिसिंग होगा, किसी में बियरिंग मिसिंग होगा, किसी में लाइन एंड बियरिंग मिसिंग होगा। तो हम लोग ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के करेंगे। जितने भी हम लोगों के क्लासेस लगेंगे, क्लासेस कंटिन्यू हम लोग सर्वे का करते रहेंगे और इसमें हम लोग ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। जब यूनिट 2 हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग थोड़े दिन का ब्रेक लेंगे। यूनिट 3 और 4 के वीडियोस अपलोडेड है चैनल पे, तो आप जब तक उसको स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे, अपने डाउट्स वगैरह होगा तो हमसे पूछेंगे, और बाद में फिर हम लोग आगे यूनिट 5-6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।